नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जादव, पोलन एग्रो मिनरल, बड़ौदा, गुजरात। आज मैं हूं चलामली एरिया में, जहां पे जूनी रूडी गांव है। यहां पे हमारे किसान है हसमुख भाई राठवा। आज उनके खेत में हम फील्ड विजिट कर रहे हैं। ये पोलन का ट्रीटमेंट है। इसका प्लांटेशन डेट था 13 जून 2023। आज से 67 डेज यानी 67 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 13 जून का जब लगाए थे, उसके बाद हमने एक ड्रिंचिंग, 17 जून को एक ड्रिंचिंग, उसके बाद जब 21 जून को लगा दूसरा ड्रिंचिंग, और जब इसमें 10 जुलाई को पहला बेसल डोज, और उसके बाद अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ खड्डा करके दूसरा बेसल डोज इसमें दिया हुआ है यानी। और जब पौधा 45 दिन का हुआ था, हाइट अच्छी आ गई, उस समय एक पोंगा भरनी किए थे। इतना शेड्यूल इसमें दिया है। मैं जब भी केले का जो बेसल डोज बनाता हूँ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी एनपीके का जो रेशियो है वो बना के ही बेसल डोज बनाता हूँ। सबसे पहले नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ाता हूँ, फॉस्फोरस आधा रखता हूँ और पोटास 25% रखता हूँ। जो एनपीके का रेशियो है 200, 100, 300 परसेंटेज में, उस हिसाब से 80% पहले 2 महीने में नाइट्रोजन देना है। उसके बाद 2 महीने के बाद फॉस्फोरस को बढ़ाना है, और जब फॉस्फोरस हम बढ़ाएंगे 90 दिन जब होता है, तो उसके बाद पोटास को बढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि पहली जो अवस्था है ग्रोथ अवस्था है। ग्रोथ अवस्था में नाइट्रोजन की ज़रूरत है। अगर आप नाइट्रोजन देते हो, उससे ग्रोथ आता है। उसके बाद फॉस्फोरस, रूट डेवलपमेंट, जो हाइट के साथ साथ तने की साइज भी बनाए, और ग्रोथ के साथ उसका जब हम पोटास बढ़ाते हैं, तो उसके वो जो काम करता है, नीचे बूंदा जो रहता है उसका तना, उसकी साइज, और उसमें जो 4 अवस्था है, ग्रोथ अवस्था है। पहले 3 महीने में ग्रोथ, 3 महीने से 6 महीने तक उसका जो कालावधि और प्रेगनेंसी, उसके बाद 6 महीने में डिलीवरी, और आगे भरण। ऐसे उसके 4 अवस्थाएं हैं। वो अवस्था में आप एनपीके के रेशियो अगर मेंटेन करके दोगे, पहले नाइट्रोजन को बढ़ाइए, फॉस्फोरस को 50% में रखिए, पोटास को 25% में रखिए। जैसे 2 महीना हो जाता है, फॉस्फोरस को बढ़ा दीजिए, नाइट्रोजन को कम करके पोटास 50% में लेके आइए। जब 3 महीना होता है, 3 से 4 महीने तक फॉस्फोरस को 90% कर दीजिए, नाइट्रोजन 50% पे लेके आइए, और पोटास 75% कर दीजिए। उसके बाद जब 4 महीने से 6 महीने तक फॉस्फोरस को कम कर दीजिए, नाइट्रोजन को 50% रखिए, और पोटास को 80% कर दीजिए। उसके बाद जब 6 से 8 महीना होता है, फॉस्फोरस 10% चलाइए, उसमें नाइट्रोजन 25%, पोटास 100%। ऐसा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रख सकते हो। एग्जाम्पल में बताता हूँ। यूरिया अगर हम 100 किलो लेते हैं 1000 पौधे के लिए, तो उसमें शुरुआती में जो न्यूट्रिएंट देना है, नाइट्रोजन देना है, 50% उसमें से लेना है। यानी पूरे साल के लिए अगर हम 100 किलो नाइट्रोजन ले रहे हैं, जो एनपीके
NPK का रेशियो है 200-100-300, यानी 200% फॉस्फरस, 100% नाइट्रोजन, 200% नाइट्रोजन, 100% फॉस्फरस और 300% पोटास। उसमें से 200% में से 100% जो लेना है वो पहले 3 महीने में पूरा यूज करना है उसका। उसमें क्या होता है कि ग्रोथ अच्छी आ जाती है, फास्फोरस पौधे को मिल जाता है और पोटास को शुरुआती के दिनों में पहले 3 महीने में काफ़ी कम लगता है। आगे जैसे आपका 3-4 महीने हो जाते उस समय पोटास की ज़रूरत रहती है। मैं जब भी डोज देता हूँ पहला डोज इसके लिए मैं लेता हूँ 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास। सेकंड डोज में लेता हूँ 75% नाइट्रोजन, 75% फास्फोरस और 50% उसमें लेता हूँ पोटास, यानी 75 किलो यूरिया, 75 किलो डायमोनियम फॉस्फेट, उसके बाद 50 किलो पोटास। और जब तीसरा बेसल डोज देता हूँ तो उस समय लेता हूँ पोटास 75 किलो, यूरिया 50 किलो और 10-26-26 अथवा डायमोनियम फॉस्फेट 75 किलो, 10 किलो मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रेंट फर्स्ट डोज में 10 किलो और तीसरे डोज में 10 किलो, यानी पूरे साल के लिए जो ग्रैनुल है सॉइल माइक्रोन्यूट्रेंट है सॉइल ग्रेड वाला, वो मैं 20 किलो देता हूँ। पूरे साल के लिए जो कैल्शियम नाइट्रेट देना है वो 50 किलो लेता हूँ। बोरॉन 6 किलो लेता हूँ। 1000 पौधे की बात करता हूँ मैं। और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट देता हूँ 30 किलो, सल्फर 8 किलो। इसका प्रमाण लेके ही मैं शेड्यूल देता हूँ। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे हम पोटास की मात्रा बढ़ा देंगे, नाइट्रोजन कम करके फास्फोरस और पोटास ये दे देंगे। ये अभी 67 डेज़ का है। हमारे किसान हसमुख भाई से हम 2 मिनट बात करेंगे। ये कौन से महीने का प्लांटेशन है वो आपको बताएंगे। हसमुख भाई नमस्कार। नमस्कार। ये कौन से तारीख को आपने लगाए थे पौधा? 13 जून 2023। आज से इसको कितना दिन हुआ है? वो देखो 66-67 दिन। यानी 2 महीना 7 दिन। हाँ। तो क्या है, ग्रोथ अच्छी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और क्या इसमें कुछ तकलीफ हुई, यानी जो दिक्कतें आई ज़्यादा बारिश की वजह से अपने एरिया में? हाँ, दूसरी जगह बहुत आई थी, यहाँ थोड़ी मुझे कम लग रही है। ओके, तो ये जो ग्रोथ है अच्छी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया है। क्या कहोगे, पोलन का ट्रीटमेंट कैसा है? बहुत बढ़िया, बेस्ट। आप कितने सालों से पोलन ट्रीटमेंट कर रहे हो? वो जब से मैं केल करता हूँ, यानी 8-10 साल से। ओके, तब से आप पोलन से जुड़े हुए? पोलन से। ओके, धन्यवाद हसमुख भाई। थैंक यू। किसान मित्रों, हसमुख भाई के लिए एक कमेंट करिए और लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।